मॉर्निंग बच्चों। कल हमने पापा जब बच्चे थे इस लेसन का 1 पार्ट पढ़ लिया था। अब हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें 1 पार्ट में आपको बताया गया था कि पापा जब छोटे थे तो उनसे वो क्या क्या बनना चाहते थे उसके बारे में वो बात करते थे कि जब भी उनसे कोई भी सवाल करता था कि तुम बड़े होकर के क्या बनोगे, तो वो कभी भी एक जैसा जवाब नहीं देते थे, हर बार अलग अलग जवाब देते थे, क्योंकि उनके दिमाग में तो हर बार नई नई गणना चलती रहती थी कि मैं अब क्या बनूंगा, कभी क्या बनूंगा। वो जिसको भी जो कुछ देखते थे तो वो उसी के बारे में सोचते थे। जैसे एक आइसक्रीम वाला आया ठेला लेकर के, तो मैं आइसक्रीम वाला बनूंगा। उसने देखा कि रेलवे स्टेशन पर एक कर्मचारी शंटिंग कर रहा है गाड़ी की, तो उनका मैं शंटिंग वाला बनूंगा। तो इस प्रकार से वो कोई भी उत्तर सही नहीं देते थे। अब इससे आगे पढ़ते हैं। सबको बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है, आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा। कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूँगा। वहाँ मैं कुछ डिब्बों की शंटिंग करूँगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊँगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊँगा, कुछ डिब्बों की शंटिंग कर लूँगा, के बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम और बेच लूँगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। जब पापा ने कहा कि मैं आइसक्रीम बेचूंगा और शंटिंग दोनों काम एक साथ करूँगा, तो सबको आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, क्या दोनों काम तुम एक साथ करोगे और कैसे करोगे? तो पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है, आइसक्रीम मैं सुबह बेच लूँगा, फिर उसके बाद मैं स्टेशन चला जाऊँगा, मैं कुछ डिब्बों की शंटिंग कर लूँगा, फिर आइसक्रीम बेच लूँगा, फिर स्टेशन पर चला जाऊँगा, कुछ डिब्बों की शंटिंग कर लूँगा, इसके बाद आइसक्रीम बेच लूँगा। इसमें ज़्यादा मुझे कठिनाई नहीं होगी और मैं अपना ठेला स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा, इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर जाना भी नहीं पड़ेगा। फिर सब लोग हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है। उनकी बात सुनकर सभी लोग हंस पड़े। तो पापा गुस्से में आ गए और बोले कि अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा, क्योंकि रात में कोई भी काम नहीं होता है करने के लिए, सब लोग जागते हैं, इसलिए मैं रात में जागकर चौकीदारी कर लूँगा। अभी कुछ तय हो गया, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके बाद वह जहाजी भी बनना चाहते थे। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। अब जब सारी बातें तय हो गई, लेकिन फिर उनके दिमाग में एक बात आई। तो वो वायुयान चालक, वायुयान मीन्स जो हवाई जहाज उड़ता है, उसके चालक बनने की उनके दिमाग में आई। उसके बाद उनके दिमाग में आया कि मैं अभिनेता बनूं। अभिनेता मीन्स फिल्म स्टार बनूं। इसके अलावा वो जहाजी भी बनना चाहते थे, जो पानी में जहाज चलता है उसके चालक को कहते हैं जहाजी। कम से कम वह चरवाहा मीन्स जो गाय भैंस चराते हैं, उनके पीछे लाठी लेकर हिलाते हुए और घूमते हुए वो दिन बिताना चाहते थे। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा, तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएं, तो शायद वह कान के पीछे खुजाना ज़्यादा जल्दी सीख जाएंगे।
पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उसने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? जब सब बातें तय हो गई तो पापा ने फिर अंत में एक दिन तय कर लिया, यानी इरादा कर लिया, वह असल में जो भी बनना चाहते हैं वो तो कुत्ता है। उस दिन ये सोचकर वह अपने दोनों हाथों और दोनों पैरों से इधर उधर कुत्ते की तरह से भागते रहे और अजनबी जो अनजान व्यक्ति आते रहे उन पर भौंकते रहे। उधर से एक बूढ़ी महिला आ रही थी, उन्होंने उनके सिर को सहलाना चाहा। सिर सहलाते हैं तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश की। पापा ने कुत्ते की तरह भौंकना तो बहुत अच्छे से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी जैसे कुत्ता अपने पैर से कान के पीछे खुजा लेता है, उसी प्रकार से पापा ने चाहा लेकिन वो खुजाना नहीं सीख पाए। उन्होंने सोचा अगर वह बाहर जाकर पालतू कुत्तों के साथ बैठ जाए तो शायद वह कान के पीछे खुजाना जल्दी सीख जाए। तो पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी समय एक अजनबी फौजी अफसर उधर से गुजर रहा था। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा और कुछ देर तक ऐसे ही देखता रहा। उसने फिर पूछा, तुम यह क्या कर रहे हो? पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं? पापा ने जवाब दिया कि मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब उनसे फौजी ने कहा कि तुम कुत्ता क्यों बनना चाहते हो? तो पापा ने एकदम से जवाब दिया कि मैं इंसान बनकर रह चुका हूँ, कि मैं काफ़ी समय से इंसान बनकर रहा हूँ। अफसर ने कहा कि बात तो तुम्हारी भी सही है, पर क्या तुम जानते हो कि इंसान सही मायने में किसे कहते हैं? पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर वहाँ से चला गया। वह न तो हंसा और न मुस्कुराया। पापा सोचने लगे। वह सोचते ही रहे। पापा ने उससे पूछा कि मुझे तो कुछ नहीं पता, आप ही मुझे बता दो। तो अफसर ने कहा कि इसके बारे में तुम अपने आप ही सोचो। और अफसर वहाँ से चला गया। वो पापा की बात सुनकर ना हंसा ना मुस्कुराया। अब इसके बाद पापा सोचने लगे और बहुत देर तक सोचते रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी, पर अचानक ही यह बात पापा की समझ में आ गई कि वह रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की बात याद आ गई और उन्होंने कहा कि मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वह यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। अफसर चला गया। उसने कोई भी बात नहीं समझाई, लेकिन अचानक से पापा की समझ में अपने आप ही यह बात आ गई और वह अपना रोज़ उन्होंने सोचा कि अब मैं अपना रोज़ इरादा नहीं बदल सकता। अगली बार जब उनसे किसी ने भी सवाल पूछा तो उन्हें अफसर की बात एकदम से याद आ गई और उन्होंने कहा कि मैं तो इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार ना कोई हंसा और पापा भी समझ गए कि यही मेरा सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वह यही समझते हैं और पहली बात यही है कि हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए।
इस कहानी के लेखक हैं अलेक्सांद्र रस्किन। बच्चों, ये वीडियो हमारी पूरी होती है, आप इसका अध्ययन करेंगे। अगली बार हम इसका अभ्यास करेंगे, अभ्यास कार्य पूरा करेंगे। धन्यवाद।